ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांगटिंग मुनान को उन भेड़ियों और याओसन से बचा लेता है। फिर उसके बाद जियांग ताइलोंग और जियांगपिंग अपने साथ लड़कों को लेकर जियांगटिंग की फादर और मदर की ग्रेवस्टोन को तोड़ देता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांगटिंग अपनी फादर और मदर की ग्रेवस्टोन को टूटा हुआ देखकर काफी ज्यादा टूट जाता है और वो कांपते हुए कहता है कि फादर मदर प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि मेरे चले जाने पर वो ऐसा घटिया काम कैसे कर सकते हैं, मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। फिर वो जियांग फैमिली के मेंशन की तरफ चला जाता है। तो जियांग फैमिली के मेंशन के बाहर पर एक गार्ड खड़ा होता है। वो गार्ड बाहर की तरफ देख के कहता है कि वो रहा वो। तो देखते हैं कि जियांगटिंग बारिश में भीगता हुआ ही मेंशन की तरफ आ रहा होता है। तो वो गार्ड उसे दरवाजे पे ही रोक लेता है और कहता है कि मेरा सुझाव है कि आप वापस चले जाए। तो जियांगटिंग गुस्से में कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वो गार्ड अपना टोपी उतारते हुए कहता है कि तो फिर मुझे माफ कर देना। और वो अपनी ब्लड लाइन लेपर्ड को एक्टिवेट करके जियांगटिंग की तरफ आगे बढ़ जाता है और अपने एक मूव लेपर्ड क्लो के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जियांगटिंग भी अपनी एनर्जी रिलीज करता है और उसके पंजे के साथ अपनी पंजा टकराता है और साथ ही अपना ब्लड लाइन भी एक्टिवेट कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और साथ ही उसे नीचे गिरा देता है। और जियांगटिंग उस गार्ड के पास जाके कहता है कि अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज ना करने के लिए आप में कुछ विवेक बाकी है। मेरे फादर का पास्ट में आपके साथ अच्छा ट्रीट करना सही था। और वो आगे बढ़ जाता है। तो वो गार्ड पीछे से चिल्ला के कहता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन आपको मारने के लिए एक अच्छा बहाना था। और आप जब आपकी ब्लड लाइन अवेकेंड हो गया है तो आपके पास फाइट बैक करने का पावर है। आप जियांग यांग और जियांग जी का वापस आने का वेट क्यों नहीं करते। ये दोनों शायद जियांग फैमिली का कोई मेंबर होगा जो जियांगटिंग के साथ अच्छा ट्रीट करता है। तो उनके बात सुन के जियांगटिंग वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि इसके लिए टाइम नहीं है, अगर मैं उनके लिए ये भी नहीं कर सकता तो मैं उनका बेटा होना डिजर्व नहीं करता। और वो वहां से चला जाता है। तो उसे जाते हुए देखकर वो गार्ड कहता है कि यंग मास्टर का कुछ दिनों के अंदर ऐसा प्रोग्रेस करना चाहिए था। और वो साई करते हुए कहता है कि लेकिन मुझे डर है कि ऐसी पावर के साथ भी वो उन चालाक लोमड़ियों को नहीं हरा सकता। फिर हमें जियांगपिंग के घर के सीन दिखाए जाते हैं। उसके घर के बाहर यार्ड में कुछ लड़के गार्ड कर रहा होता है। तो उनमें से एक लड़का पूछता है ताइलोंग ने हम सबको जियांगपिंग की गार्ड करने के लिए क्यों कहा। तो उसके जवाब देते एक दूसरा लड़का कहता है कि जियांगटिंग को नहीं पता कि ऐसा किसने किया, मतलब उसकी फादर की ग्रेवस्टोन को किसने तोड़ा, तो वो डेफिनेटली सबसे पहले जियांगपिंग के पीछे जाएगा। तो ये सुन के वो पहला वाला लड़का कहता है कि अगर वो यहाँ पर आता है तो मैं उसे वापस जाने का कोई चांस नहीं दूंगा। तो जियांगपिंग के रूम के सीन दिखाए जाते हैं। वहाँ पर जियांगपिंग बिस्तर पर पड़ा होता है और उसका फादर उसकी केयर करते हुए कहता है कि मेरे बेचारे बेटे मेरे बात सुनो, बस थोड़ा सा पी लो। तो इस पर्सन का नाम होते हैं जियांग बाई और ये जियांगपिंग के फादर होता है। तो वो रोते हुए कहता है कि कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुआ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। तो जियांगपिंग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि मैं मरने ही गया हूँ, तो इस तरह से पूरे दिन रोते मत रहिए, ये बहुत ही अनोइंग है, आप एक मैन हो या नहीं। और तभी बाहर से आवाज आता है कि जियांगपिंग बाहर निकलो। तो ये आवाज सुन के जियांगपिंग खुश होकर कहता है कि बढ़िया, फाइनली वो कमीना आ ही गया। और जियांगटिंग अपने लियानियन पाम का यूज करके एक लड़के के साथ दरवाजे को तोड़ देता है और उस अटैक की वजह से वो लड़का सीधे अंदर आके गिरता है। और वो उस लड़के को कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। और वो जियांगपिंग की तरफ देख के कहता है कि जियांगपिंग, ये हमारे ग्रजेस को सेटल करने के टाइम है। तो जियांग बाई गुस्से में कहता है कि जियांगटिंग, तुमने मेरे बेटे का ब्लड लाइन बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे यार्ड में आने की। और वो अपने सर में लगे हुए पिन को उतार के जियांगटिंग की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देख के जियांगटिंग भी अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और अपने फ्लेम सरपेंट को उसकी तरफ भेज देता है। तो जियांग बाई अपने उस पिन के साथ जंप करता है और कहता है कि कितना ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा है, और अपनी उस पिन को जियांगटिंग की फ्लेम सरपेंट के सर पे मारता है और कहता है कि अगर तुम उनका मनमानी से यूज करते हो तो तुम्हारे ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करना आसान है। और ये देख के जियांगपिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जियांगटिंग, तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो, फाइनली मेरा ब्लड लाइन वापस आएगा। और ये देख के जियांगटिंग हैरानी से सोचता है कि क्या ये हेयर क्लिप्स मेरे ब्लड लाइन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। और अपने हाथों में एनर्जी गदर करके सोचता है कि इसे अवेकन करने के लिए मैं बहुत सारे ट्रायल्स और हार्डशिप से गुजरा, मैं इसे यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं करवा सकता। और वो जियांग बाई की तरफ अटैक कर देता है और कहता है कि जियांग बाई, मेरे ब्लड लाइन को जाने दो। तो जियांग बाई की ब्लड लाइन भी बुल की ब्लड लाइन होता है और उसका बुल सियान बुल होता है। तो वो अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके कहता है कि तुम अभी भी हमारे बीच के स्ट्रेंथ गैप को नहीं समझते, और अपनी बुल से जियांगटिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका ब्लड लाइन की लेवल जियांगटिंग की ब्लड लाइन की लेवल से ज्यादा होता है, इसलिए उसका बुल जियांगटिंग पर भारी पड़ता है। तो जियांगटिंग नीचे गिर जाता है
और उसका बुल उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाता है। तो जियांग टिंग कहता है कि जियांग बाई, तुम लॉ एग्जीक्यूटर हो, क्या तुम अपने पर्सनल गेन के लिए लॉ को तोड़ने जा रहे हो? तो जियांग बाई कहता है कि मेरे पास एक ही बेटा है जियांग पिंग, और वो मेरा सब कुछ है, क्या मेरे पास कोई दूसरा चॉइस है? तभी जियांग पिंग चिल्ला के अपने फादर को कहता है कि अब और बात नहीं, मेरे लिए उसका ब्लड लाइन ले लो। तो जियांग बाई कहता है कि अगर मैं उसका यूज करूं तो मेरे पास वापस लौटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो ये सुनते ही जियांग पिंग चिल्ला कर कहता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं पूरा जिंदगी कचरा बन के रहूं? भले ही आप उसे ना मारे, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। तो ये सुन के जियांग बाई अपनी उंगली से हाथ में कट लगाता है और कहता है कि पिंग, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। और वो अपनी ब्लड को उस हेयर पिन के ऊपर डालता है और कहता है कि सेक्रीफाइस के तौर पे मेरे ब्लड ले लो, मैं इसके जरिए ब्लैक इविल को बुलाता हूँ। तो उसका ब्लड ड्रॉप जैसे ही उस पिन के ऊपर पड़ता है तो पिन उस ब्लड ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पिन की फ्लावर से एक ब्लैक कलर का कुछ निकलता है। तो उसे देखकर जियांग टिंग हैरान हो जाता है और जियांग पिंग खुश होते हुए कहता है कि फादर, भले ही आप अपना ब्लड को खो दे, लेकिन मैं फ्यूचर में आपका अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। तो वो इस एम्यूलेट की खोलने के बाद उससे बहुत सारा एनर्जी निकलता है। तो जियांग बाई कहता है कि मेरे बेटे का ब्लड लाइन आप पर भरोसा कर रही है। और जियांग पिंग अपने फुकले दांतों के साथ हंसते हुए कहता है कि मेरा बुल वापस आ जाओ। तो इस पिन से एक ब्लैक कलर का एम्यूलेट जैसा कुछ निकलता है। तो उसे देखकर जियांग टिंग कहता है कि ये पेनलॉन्ग मेंशन से है। तो ये ब्लैक एम्यूलेट और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक इविल फ्लो है, जिसका जिक्र अंकल जियांग ने किया था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।